Let us see our next question. On 1st of January, Global Limited, an exporter, entered into a forward contract with BBC Bank to sell 2 lakh US dollar on 31st of March at the rate of 71.50 rupees per dollar. However, due to request of the importer, Global Limited received the amount on 20th of February. Global Limited requested the bank to take delivery of the remittance on 2nd of the March. The interbank rates on 20th of February were as under. स्पॉट रेट दे रखा है और एक महीने का प्रीमियम दे रखा है. लो हाई होने की वजह से ऑफकोर्स वो प्रीमियम ही है. If the bank agrees to take delivery, that is early delivery, then what will be the net inflow to the company? Assuming that the prevailing prime lending rate of interest is 15% interest calculation के लिए, and assume 365 days in a year. That is a question. I request all of you to do answer. उसके बाद मैं करके देता हूँ. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, on 1st of January, Global Limited, an exporter, entered into a forward contract with BBC Bank to sell 2 lakh dollar on 31st of March at the rate of 71.5. यानी हमको यहाँ पे दे रखा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, which is entered upon as sell dollar and purchase rupees. ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है. एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है क्वेश्चन में 71.50 रुपीस पर डॉलर. उसके बाद हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, हाउएवर ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर, यानी जिन्होंने हमसे गुड्स खरीदा था, ग्लोबल लिमिटेड रिसीव्ड द अमाउंट ऑन 20th of February, यानी 28 फरवरी को हमको मिल गया. यानी 28 फरवरी को हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो हमको स्पॉट ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, spot transaction is sell of dollar and purchase of rupees. We understand that say spot rate है 71.20/71.25. रुपीस पर डॉलर. सो द कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इंटू रुपीस, उसमें क्या होगा, हमको कम अमाउंट ऑफ रुपीस मिलेगा. दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा, एक महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टू कैंसल द ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो 1 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, it is opposite of this, that is sell of rupees and purchase of dollar. हमको दे रखा है डेट से एक महीने का प्रीमियम है 5.10, यानी उसको क्या किया जाएगा, स्पॉट में ऐड किया जाएगा 71.25/71.35 रुपीस पर डॉलर. सेल रुपीस में क्या होगा फ्रेंड्स, ज्यादा रुपीस हमको यूज करना पड़ेगा, यानी इसके लिए क्या होगा 71.35. That is the exchange rate which is supposed to be used for the purpose of transaction. So I request all of you to write down answer along with me. On 1st of January, comma, Global Limited must have entered into
a forward contract for 31st of March, full stop. This contract is for conversion of dollar into rupees, full stop. उसी में लिखो आगे, for this forward contract comma forward exchange rate $71.50 rupees per dollar will be used, full stop, with paragraph write down. On 20th of February, comma, the company will enter into swap transaction as under. उसमें लिखो 28 फरवरी को हमको कंसिडरेशन मिल गया, तो उस दिन का स्पॉट ट्रांजैक्शन होगा और एक महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो अभी है हमारा वो कैंसिल करना पड़ेगा. So write down answer, spot transaction sell of dollar and purchase of rupees. ये स्पॉट एक्सचेंज रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 71.20 स्लैश 71.25 रुपीज पर डॉलर. अच्छा, सेल डॉलर परचेज रुपीज, उसमें हमको कम रुपीज मिलेगा, यानी ये वाला रेट एप्लीकेबल होगा. और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, वी विल एंटर इनटू 1 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ये एक महीने का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एंटर होगा 31st of March के लिए. वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्रेंड्स, इट विल मीन सेल ऑफ रुपीज एंड परचेस ऑफ डॉलर. क्यों? क्योंकि हमको ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको अभी कैंसिल करने का है. सो वी अंडरस्टैंड इट इज 71.20 स्लैश 71.25, उसमें 5/10 ये लो हाई होने की वजह से उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा. तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 71.25 स्लैश 71.35. दैट इज व्हाट्स द 1 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैंसलेशन. यानी कैंसलेशन में क्या होगा फ्रेंड्स, सेल रुपीज यानी कि हायर अमाउंट ऑफ द रुपीज को बेचना पड़ेगा. दैट इज द वे विल मेक द कैलकुलेशन. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ स्वैप गेन और स्वैप लॉस, उसका गिनती किया जाएगा. उसका कैलकुलेशन हम लोग सेपरेटली कुछ इस हिसाब से करेंगे. एक तो क्या होगा फ्रेंड्स, प्योरली ड्यू टू कैंसलेशन जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी 31st of March के डेट के टर्म में. हमको क्या समझने का है, सेल रुपीज यानी कि पेमेंट. पेमेंट कितने का किया, 71.35 का.
उसके सामने हमको रिसीप्ट क्या होगा फ्रेंड्स, एज पर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हमको रिसीप्ट होगा 71.50 का। यानी हमको क्या होगा, 15 पैसे का गेन होगा। So that is a gain or loss of 15 पैसे। उसको क्या किया जाएगा, कंसिडरेशन के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो टोटल दैट कम्स टू ₹30,000। यानी उसमें क्या होगा, 15 पैसे का गेन पर डॉलर इंटू $2 लाख। ऐसा करके ₹30,000 का गेन होगा। 28 फरवरी के टर्म में हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड। फ्रेंड्स हमको स्पॉट में क्या मिलेगा, 71.20। लेस क्या करेंगे, अमाउंट कुड हैव रिसीव्ड। हमको अमाउंट कितना मिलने वाला था फ्रेंड्स, हमको अमाउंट मिलने वाला था 71.50। यानी क्या होगा, हमको 30 पैसे का नुकसान होगा। इनटू क्या करेंगे, 2 लाख। यानी हमको लॉस कितना हुआ फ्रेंड्स, 60,000 का। यहाँ पे 60,000 का लॉस है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 30,000 का गेन है। उसका नेट किया जाएगा एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द ओवरऑल, दैट इज अ लॉस ऑफ 30,000। ऐसा करके हमको ओवरऑल लॉस फाइंड करना है, दैट इज अ स्वैप गेन और लॉस। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस पर हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो अगला डेट है ना उसके ऊपर हमको लॉस हो रहा है। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऐसा लिख रहा हूं मैं। तो जो लॉस रुपीज टर्म में है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज टर्म में इंटू n डिवाइडेड बाय 365। तो लॉस कितना है फ्रेंड्स, रुपीज टर्म में 60,000 ब्याज गिनने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 15% दे रखा है हमको, ये रहा। और टाइम पीरियड हमको दे रखा है लाइक 31 डेज, क्योंकि 28 को हमने कैंसिल किया था तो पूरा का पूरा मार्च महीना लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय 365। So we understand it's over here 60,000 into 0.15 into 31 divided by 365. That comes to 764.39. That is the amount of the loss. अभी उसके बाद फाइनल आंसर, क्योंकि हमको यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द नेट कैश इनफ्लो। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश इनफ्लो टू ग्लोबल लिमिटेड। फ्रेंड्स इसका कैलकुलेशन हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। दोनों मेथड काफी आसान है, आप लोग दोनों में से कोई भी एक मेथड एग्जामिनेशन बता सकते हो। उसमें क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीवेबल 71.50, हमारा जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन था ना वो लिख देने का, मल्टीप्लाइंग विथ 2 lakhs। So we understand that's over here 71.5 into 2 lakhs, that is 143 lakhs।
लेस क्या करेंगे, स्वैप लॉस कितना होगा 30,000, लेस क्या करेंगे इंटरेस्ट 764 का. That is the way we are required to make the calculation of the net answer. हमारा net cash inflow क्या होगा? So हमारा net cash inflow होगा 143 lakhs minus 30,000 minus 764. So हमको net मिलेगा 142.69236 lakhs. इतना अमाउंट हमको नेट मिलेगा. दैट इज द वे यू कैन डू आंसर. और अदरवाइज आप लोग कुछ ऐसा भी सब कर सकते हो कि देखो 28 फरवरी को जब हमने $2 लाख बेचा तो हमको क्या मिला 71.20. सो अमाउंट रिसीव्ड 71.20 का रेट है इंटू 2 lakhs. तो हमको क्या मिलेगा 142.4 lakhs. अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, हमको गेन होगा 30,000 रुपए का. So amount received is 142.4 lakhs plus there is a gain of 30,000. Interest as it is आएगा, that is 764 का पेमेंट. तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 30,000 माइनस 764 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये लैक्स में फिगर हो गया, प्लस 142.4 lakhs. So the answer is 142.69236 lakhs. ऐसा करके हमको गेन होगा, दैट इज से ऐसा करके हमको पैसा मिलेगा. तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक मेथड से आंसर बता सकते हैं. प्लीज राइट एन आंसर. पूरा समरी हम लोग लेते हैं पूरे आंसर का. 1 जनवरी को 31 मार्च के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर कन्वर्शन ऑफ द डॉलर इनटू रुपीस. 28 फरवरी को वी आर रिक्वायर्ड टू डू 2 ट्रांजैक्शंस. वन इज दैट से हमको अभी डिलीवरी मिल गया डॉलर का, यानी कि हमको पेमेंट मिल चुका है, इसलिए हम लोगों ने स्पॉट में उसको कन्वर्ट कर दिया रुपीस टर्म में. और जो हमारा ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल करना पड़ेगा. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू रुपीस. Now we'll convert the rupees into dollar. So we understand that these are the basic transactions. Swap gain या लॉस का कैलकुलेशन में जैसे लॉजिकली आपको करवाता हूँ. 28 फरवरी को तो हमने ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ ही किया है. सॉरी, 28 फरवरी को हमको कंसिडरेशन जल्दी मिल गया और 31 मार्च को तो स्क्वायर ऑफ ही किया है. तो 31 मार्च के टर्म में क्या होगा, वी विल बी हैविंग अ गेन ऑफ 30,000. क्यों? क्योंकि उसमें रिसीव जो है वो पेमेंट से ज्यादा है. 28 फरवरी में वी अंडरस्टैंड एट से व्हाट वी कुड हैव रिसीव्ड इज 71.5 एंड व्हाट वी रिसीव इज 71.2. तो उसमें 30 पैसे का नुकसान हुआ. इस वजह से 60,000 वहां पे लॉस हुआ. 60 नेगेटिव है, 30 पॉजिटिव है, ओवरऑल 30,000 का लॉस हुआ. उसके बाद इंटरेस्ट का पेमेंट कैलकुलेट किया, लॉस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू n डिवाइड बाय 365, दैट कम्स टू 764.39. उसके बाद नेट कैश इनफ्लो हुआ ग्लोबल लिमिटेड को. उसका कैलकुलेशन 2 तरीके से कर सकते हैं. ओरिजिनल जो रेट था उसके मुताबिक 143 lakhs माइनस स्वैप लॉस माइनस इंटरेस्ट, और जो नया है उसे उसके हिसाब से, दैट इज दूसरा मेथड है जिसमें दैट मे साउंड लॉजिकल टू यू. दैट से 28 फरवरी को हमको कौन से रेट से कन्वर्जन मिला वो रेट लिखो, प्लस दैट इज से जो कैंसलेशन उसकी वजह से क्या गेन या लॉस हुआ वो लिखो, और फिर इंटरेस्ट का पेमेंट. फ्रेंड्स, ओवर हियर वी अंडरस्टैंड अगेन दैट, लिसन केयरफुली,
let's say basically at this point of time on 20th of February we should have received the payment at the rate of 71.2, पर बैंक ने क्या किया होगा, मेरे को अभी ओरिजिनल रेट के मुताबिक पेमेंट कर दिया होगा। सो जब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंक अपना अकाउंट सेटल करता है ना, तो क्या बोलता है बैंक, लेट्स से भाई हमने जो आपको ज्यादा दिया था ना वो आप हमको वापस करो। यानी बैंक ने हमको क्या ये अमाउंट दे दिया। उसके बाद 31 ऑफ मार्च को टेबल पे जब हम लोग बैठे तो टेबल में उन्होंने क्या बोला कि हमने 60,000 आपको ज्यादा दिया था, वो आप हमको वापस करो। तो ये उनको वापस किया। उन्होंने ऐसा बोला कि आपने कैंसलेशन जो किया था उसमें आपको गेन हुआ, यानी नेट हम आपको 30,000 आपसे देंगे, तो ये 30,000 लिया। और उन्होंने ये बोला कि जो हमने आपको ज्यादा पैसे दिए थे ना उसकी वजह से हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं।